हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज हम बात करेंगे गाइस कि ऑटिज़म में जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होती है, किस स्पीड से चलती है, कौन सी एज से स्टार्ट होती है, जो कि आप लोग कमेंट में पूछते हो। तो यही आज का टॉपिक है। तो सबसे पहला पॉइंट है गाइस, जो ऑटिज़म में आपको डेवलपमेंट कब एक्सपेक्ट करना है, मतलब जो इम्प्रूवमेंट है कब एक्सपेक्ट करनी है, पहले तो आप ये जान लीजिए। तो ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। जो भी मैंने थेरेपी सेंटर में जो भी अर्नब के साथ बच्चे थे, तो वो आज किस सिचुएशन में है, कैसा उनका लेवल है, तो उसी के बेस के ऊपर ये सब कुछ मैं डिस्कस करूँगी आज। तो आई होप आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया यहाँ से लगेगा, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ऑटिज़म में कौन सी चीज़ें कब एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है गाइस कि ऑटिज़म अगर बच्चे को डायग्नोज हो जाता है, मान लीजिए 1.5 ईयर में होता है या 2 ईयर में होता है, तो सबसे पहले तो बात यह है कि जब बच्चे को ऑटिज़म डायग्नोज हो जाता है गाइस, तो आपको मान के चलना है कि मेरे बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट है, जो भी स्पीच है या लैंग्वेज है, वो 3 इयर्स के बाद ही आना स्टार्ट होता है। तो ये मैंने अपने बच्चे में भी देखा है, और जो थेरेपी सेंटर में मैंने दूसरे बच्चे देखे थे उनमें भी मैंने ये चीज़ नोटिस की है। तो उसी बेस पे मैं आपको ये बोल रही हूँ। तो इससे पहले आपको घबराना नहीं है। मैं मानती हूँ कि 3 ईयर तक आते आते हम लोग काफ़ी पैनिक करने लग जाते हैं, बिकॉज जो नॉर्मल किड्स होते हैं उनका तो 2 ईयर में सब कुछ डेवलप हो जाता है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट आप बोल लो तो वो हो जाती है। और कहाँ हमारे बच्चे जो हैं वो 3 ईयर से जस्ट स्टार्टिंग करते हैं। 3 ईयर के बाद भी हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो क्लियरली बोलना स्टार्ट नहीं करते हैं, बट हाँ, स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि वो वर्ड्स को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अगर आप कुछ वर्ड्स बोल रहे हो तो वो आपके साथ साथ जो है वो रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 3 ईयर के बाद आई थिंक थोड़ा सा ये लेवल बच्चे का आता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं, थेरेपी सेंटर में भी देखे हैं, अपने आसपास भी देखे हैं, जो 3 ईयर से पहले कुछ भी नहीं बोलते थे। उनका जीरो स्पीच होता था, लगता भी नहीं था कि वो बच्चे कभी बोल पाएंगे, उनका लैंग्वेज कभी डेवलप होगा। बट नहीं, आज ऐसे कई बच्चे हैं जो मैं अपने आसपास देखती हूँ, जिनका मुझे ऐसा लगता था कि इन बच्चों में लैंग्वेज जो है वो काफ़ी लेट आएगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका लैंग्वेज अर्नब से भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और बहुत जल्दी डेवलप हुआ। बट यस, 3 ईयर के बाद ही वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं सोचना है कि 3 ईयर से पहले मेरा बच्चा कुछ नहीं बोला तो बाद में भी नहीं बोलेगा, कुछ भी हो सकता है। बाद में लैंग्वेज स्लो भी इम्प्रूव कर सकती है, एकदम से भी इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन जो भी आपको एक्सपेक्ट करना है लैंग्वेज के बारे में वो 3 ईयर के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फिर दूसरा पॉइंट आता है गाइस, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 3 ईयर से पहले ओटी में भी कोऑपरेट नहीं करते हैं, एक्टिविटीज़ को नहीं करना चाहते हैं, एग्रेशन उनमें काफ़ी ज़्यादा होता है, क्राइंग बहुत ज़्यादा करते हैं ये बच्चे। तो ये बात मैं बता दूं कि ओटी में भी सेटल होने में इन बच्चों को काफ़ी टाइम लग जाता है। अगेन इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, कुछ बच्चे जल्दी सेटल हो जाते हैं, कुछ को काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे अर्नब को लग गए थे 3-4 महीने लग गए थे उसको। तो उसके बाद उसने ओटी एक्टिविटीज़ में मतलब कोऑपरेशन करना स्टार्ट किया था। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चा थेरेपी सेंटर में तो एक्टिविटीज़ करता है लेकिन घर पे नहीं करता है गाइस। तो एक बात मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है, मेरे लिए ये चीज़ वंडरफुल तरीके से इसने काम किया है गाइस। जब भी आप बच्चे को घर पे एक्टिविटीज़ कराते हो तो लाइक ओटी का जो सेंटर है वहाँ पे एक फ़िक्स प्लेस होता है, तो उसी तरह से घर पे भी आपको एक फ़िक्स प्लेस ही बनाना होता है और रोज़ फिक्स टाइम पे ये चीज़ें करवानी होती हैं। मान लीजिए आप दोपहर को फ्री होके 12 बजे ये चीज़ कराते हो तो डेली उसी टाइम पे करवाना है और एक सेम जगह पे करवाना है। घर पे आप बेड पे कराते हो तो सेम जगह पे बिठाओ। तो ये चीज़ मेरे लिए इतनी अच्छी तरीके से काम की थी। आप सोच लो कि अर्नब इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव, सिवियर हाइपर एक्टिव चाइल्ड था, तो उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती थी कि जब मम्मी मुझे बेड पे यहाँ ये पोजीशन पे बिठा रही है तो इसका मतलब है कि अभी मुझे चुपचाप बैठना है और कुछ ना कुछ तो मम्मी मुझे सिखाएगी। सेम आज तक वो पैटर्न चल रहा है। जब भी मैं उसे बेड पे बिठाती हूँ पिल्लो गोदी में लेके, तो वो आज तो वो पूछने लगता है कि हाँ ब्लैक बोर्ड से लिखेंगे, पढ़ेंगे या गाना गाएंगे, तो उसको समझ में आता है कि ये पोजीशन पे बिठाया है तो कुछ ना कुछ तो मुझे लर्न करना है अभी।
तो ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, घर पे भी आप वैसे ही कीजिए। तो सेम जैसे बच्चा थेरेपी सेंटर में चुपचाप कोऑपरेशन करता है और एक्टिविटीज़ करता है, घर पे भी वो वैसे ही करेगा और आपको हेल्प होगा। आपको बच्चे को बार बार मैनेज नहीं करना पड़ेगा, उसको रेडी नहीं करना पड़ेगा एक्टिविटी के लिए। बच्चा कुछ महीनों के बाद अपने आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जाएगा, चाहे दिन के बाकी टाइम में उसका कैसा भी बिहेवियर रहे। तो अर्नब बाकी के टाइम पे हाइपर एक्टिव रहता था, लेकिन उस टाइम पे आप सोच लो कि 4 इयर्स की एज में भी वो ब्लैक बोर्ड से मैं उसको एक एक लाइन कॉपी करना सिखाती थी, तो वो बैठता था और उस चीज़ को करने का ट्राई करता था। तो सिटिंग टॉलरेंस इस चीज़ से बहुत अच्छा आता है, तो इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। एंड तो सेकंड पॉइंट हमारा आता है, तो नेक्स्ट बात आती है गाइज, ये तो मैंने आपको एज के हिसाब से बताया कि एज के हिसाब से अल्टीमेटली 3 इयर्स के बाद ही हम लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए। और ये बिल्कुल ना सोचें कि 3 इयर्स से पहले बच्चे ने कुछ नहीं किया है तो आगे भी कुछ नहीं करेगा। तो बेसिकली ये बताने का सिर्फ एक मोटिव है कि 3 इयर्स से पहले आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, कमेंट में भी मुझे रिसेंटली कुछ कमेंट आए हैं, तो बिल्कुल मत घबराइए, ये ऑटिज़म में नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है गाइज, अब किसी बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट होगा। बहुत सारे आप में से पेरेंट्स पूछते हैं कि मेरा बच्चा कब बोलने लगेगा, कब इम्प्रूवमेंट आएगी, वो इम्प्रूव होगा या नहीं होगा। तो गाइज़ ये चीज़ इस पे भी डिपेंड करता है। सबसे पहला तो ऑटिज़म का लेवल क्या है उस पे भी डिपेंड करता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे में ऑटिज़म की वजह से कितना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आया है। उसका लर्निंग का स्पीड भी इसी चीज़ पे डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अर्नब से भी कम एज में काफ़ी कुछ सीख गए, काफ़ी अच्छा उनका लैंग्वेज हो गया, लेकिन अर्नब का भी लैंग्वेज इतना अच्छा नहीं है। तो इसमें ऐसा नहीं है। जिस एक लड़की की मैं जो बात कर रही हूँ, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। थेरेपी सेंटर में अर्नब के साथ एक लड़की थी, हालांकि उस टाइम पे वो उससे आई थिंक 1-2 साल वो छोटी थी, तो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती थी वो थेरेपी सेंटर में, हर वक्त क्राइंग। और मुझे ऐसा लगता था कि इसकी कंडीशन तो मतलब अर्नब से भी ख़राब है। तो रिसेंटली मैंने देखा कि वो अर्नब के ही स्कूल में है और मैंने उसको देखा तो मुझे मतलब एकदम ना हैरानी सी हुई। तो वो क्लियरली फ्लो में बोल रही थी, लाइक नॉर्मल किड्स। आप बोल ही नहीं सकते कि उसको ऑटिज़म है। तो इसमें मैं क्या बोलूँ, हम दोनों का थेरेपिस्ट सेम है, सेम चीज़ें हमने की, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने कम वर्क किया या उसने ज़्यादा वर्क किया, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये डिपेंड करता है कि ब्रेन कितना अफेक्ट हुआ है, उसी हिसाब से उसका लर्निंग स्पीड चलता है, उसी हिसाब से उसका इम्प्रूवमेंट चलता है। तो आप कभी ये दूसरे बच्चे का मतलब अगर आपको कोई ऐसा बच्चा ऑटिस्टिक लगता है जो आपके बच्चे से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर गया है, तो आप डिमोटिवेट होने लगते हो कि मैंने क्या कमी छोड़ दी, मैंने क्या मतलब ऐसा नहीं किया जिससे कि मेरा बच्चा इस लेवल पे रह गया और दूसरा बच्चा आगे चला गया। तो वो चीज़ जो है वो बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है, बिकॉज वो सोचना ही गलत है गाइस, ठीक है ना। ब्रेन अगर उस दूसरे बच्चे का कम इफेक्ट हुआ है तो वो ऑब्वियसली चीज़ों को वो जल्दी सीखेगा, उसका स्पीड ज़्यादा रहेगा, तो वो जल्दी वो एज गैप जो रहता है वो जल्दी कवर अप कर जाता है उस चीज़ को। तो एक तो ये चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखनी है। तो जो लेवल है उसके हिसाब से भी जो डेवलपमेंट है वो जाती है। एंड बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बोलते हैं कि 3 इयर्स के बाद 4 इयर्स का हो गया, 5 इयर्स का हो गया, बच्चा बोलता ही नहीं है, मेरा बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर 3 इयर्स के बाद भी बच्चा वर्ड्स को रिपीट नहीं कर पा रहा है तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि उसको कहीं ना कहीं बोलने में दिक्कत हो रही है। तो आपको उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ये तो बाद में डिसाइड होगा कि वो नॉन वर्बल ऑटिस्टिक होगा या वर्बल ऑटिस्टिक होगा। 5 इयर्स के बाद जनरली ये बोला जाता है कि मतलब 5 इयर्स तक अगर नहीं बोलते हैं तो उसको नॉन वर्बल कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि ये भी अभी मतलब सच नहीं लगता है, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि 9 इयर्स तक भी बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे अपना लैंग्वेज डेवलप करते हैं, तो कुछ भी फिक्स नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि अगर 4 इयर्स तक बच्चा नहीं बोल पा रहा है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, तो एक तो आपको ओरल मोटर एक्सरसाइजेज जो होती हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, ताकि आप फिजिकली बच्चे को हेल्प कर सको कि वो थोड़ा उसको बोलने में ईजी हो, वो बोल सके।
तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, तब वहाँ पे आपको फोकस करना है। और मैंने नॉन वर्बल के ऊपर एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे मैंने काफ़ी रीज़न दिए हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि बच्चा जो है वो नॉन वर्बल रह जाता है, मतलब बोल नहीं पाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम हो। तो हाँ, तो ये अर्नव लगा हुआ है बार पजल लगाने के लिए, तो वो ब्रेन वाइज भी प्रॉब्लम हो सकता है उसमें कि वो बोल नहीं पा रहा है। फिजिकली हो सकता है वो ठीक हो, तो काफ़ी सारे उस चीज़ में रीज़न होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसी चीज़ के ऊपर डिमोटिवेट होते हैं जब बच्चा कुछ नहीं बोल पा रहा होता है, तो उनको डर लगने लगता है कि कहीं बच्चा नॉन वर्बल ना रह जाए। गाइस, ये सिर्फ एक चीज़ है, नॉन वर्बल हो रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि ब्रेन का एक पार्ट जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि ब्रेन के दूसरे पार्ट जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हों। तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि भले ही वो बोल नहीं पा रहा है तो लेकिन उसका कम्युनिकेशन कैसा है, उसका अंडरस्टैंडिंग कैसा है, वो अगर आप कुछ सिखा रहे हो तो कितना जल्दी सीख पा रहा है, तो आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो वो समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। अगर ये सब चीज़ें आप लोग देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि अगर बच्चा बोल रहा है नहीं बोल रहा है, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर भी बच्चे के उतनी ही होप्स होती हैं जितनी एक वर्बल ऑटिस्टिक बच्चे की होती है, उतनी ही एक नॉन वर्बल ऑटिस्टिक बच्चे के लिए भी होप्स होती हैं। फ्यूचर में वो भी बहुत अच्छा प्रोफेशन कर सकता है, हो सकता है एक वर्बल ऑटिस्टिक बच्चे से कहीं ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्म कर सकता है। तो एक चीज़ के पीछे पड़ के नहीं बैठना है कि मेरा बच्चा तो बोला ही नहीं, मेरे बच्चे के लिए तो कोई होप है ही नहीं। प्लीज़ यहाँ पे स्टॉप बिल्कुल मत होइए गाइज। बहुत मैंने खुद अपनी आंखों से ये एग्जाम्पल देखे हैं, नॉन वर्बल बच्चे भी देखे हैं, काफ़ी अच्छा करते हैं वो लोग भी। तो प्लीज़ उनका लर्निंग जो है वो आप लोग कैरी ऑन कीजिए। एक और बात है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है गाइस, लिमिट मत रखो। ये जो ऑटिज़म में जो डेवलपमेंट होती है वो बच्चा अपनी स्पीड से करता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो अर्नव अब करने लगा है, 9 to 10 ईयर के बीच में करने लगा है। मतलब पहले जब हम उसको कुछ समझाते थे तो वो उस टाइम पे तो उसको फॉलो कर देगा बिकॉज उसको समझ में आ गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम तक उसको वो चीज़ याद नहीं रहती थी कि मुझे क्या बोला गया था और मुझे क्या करना है। लेकिन अब वो चीज़ हो रही है, इसका मतलब अब वो मेमोरी उसकी हो सकता है शार्प हो रही है, इंप्रूव हो रही है। दैट्स वाई वो चीज़ों को याद रख पा रहा है। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो नेक्स्ट टाइम तक वो भी उसको वो चीज़ें याद रह रही हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि लिमिट नहीं रखना है कि हाँ नॉर्मल बच्चे 5 ईयर्स तक ये सीख जाते हैं, मेरा बच्चा तो अभी इसका स्टार्टिंग भी नहीं हुआ है, वो लिमिट मत रखिए। आपका बच्चा जो नॉर्मल बच्चे ने 5 ईयर में किया, हो सकता है वो 9 ईयर्स में जाके करे, लेकिन करेगा ज़रूर। तो लिमिट अगर आप नहीं रखोगे, बच्चे की स्पीड से चलते रहेंगे तो आपको भी डिमोटिवेशन नहीं होता है। और श्योर होता है गाइस, चीज़ें होती ज़रूर हैं। अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो, कंटिन्यूसली चल रहे हो तो चीज़ें होती ज़रूर हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं तो 1 साल से लगा हुआ हूँ, राइटिंग नहीं आ रहा है बच्चे को, नहीं आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। अर्नव मैंने भी कई चीज़ों में 1-1 साल 2-2 साल लगा दिए। हम लोग एंड में सोच के भी बैठ जाते थे कि शायद वो अब कर ही नहीं पाएगा, लेकिन होता है, करते हैं ये बच्चे। तो आई होप आज थोड़ा सा तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ऑटिज़म में जो डेवलपमेंट है उसका क्या पैटर्न होता है और क्या क्या चीज़ें कब कब एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अभी मुझे जाना है अर्नव के साथ स्कूल में, तो इसका भी एक अपडेट देती हूँ। 3-4 दिन में लगातार अर्नव के साथ स्कूल में गई, तो उसको मैंने वहाँ पे देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसका जो राइटिंग था वो बहुत अच्छे से नहीं आ रहा था स्कूल में, डेस्क दूर होता है, तो मैंने उसको पूरा ट्रेनिंग दिया। वो ऐसे लिख रहा था डेस्क पे, ऐसे, तो वो मैंने हैंड का उसका पोजीशन वहाँ पे बनाया और कल मैंने उसको अकेले भेजा था। मैंने सोचा है कि मैं अल्टरनेट डे में जाऊँगी, और आप बिलीव नहीं करोगे, कल अर्नव अकेले जितना भी रिसेस से पहले टीचर्स ने लिखवाया था वो फुली लिख के आया, और उसका जो राइटिंग था वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं भी पहले मान के बैठ गई थी कि वो स्कूल में शायद कभी लिख ही नहीं पाएगा, कभी भी वो इतना फोकस कर ही नहीं पाएगा कि वो अच्छे से लिख पाए, बट ऐसा नहीं था। कल वो उसने बोला भी कि मुझे टीचर ने वेरी गुड बोला, टीचर ने चेक किया था बुक। तो
काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारा छोटा सा स्टेप जो है वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रूफ होता है। तो यही चीज़ मैंने पहले कर ली होती स्टार्टिंग में ही, 1 महीने के बाद, जब मुझे दिख रहा था कि उसको लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, वो घर में इतने अच्छे से लिखता है, स्कूल में राइटिंग नहीं बन रहा है अच्छे से, तो मुझे ये चीज़ पहले ही कर लेनी चाहिए थी। बट कोई बात नहीं, अभी किया, अभी भी सुधर जाएगा तो वो भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।